अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं और इसके अलावा हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में हो रहा हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हों, इस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को पहले स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या किसी भी केमिकल के थ्रू या कार्बन को बर्न करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या स्टीम के थ्रू जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन सब में हम केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन के लिए। और इसका अगर रिवर्स देखें तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन की कई डेफिनेशंस हैं, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है हम उसे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली the loss of electron or increase in oxidation state of an atom, ion or molecule in a chemical reaction. Students, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। यानी अगर किसी केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके साथ जो दूसरा कंपाउंड है उसमें रिडक्शन होना लाजमी है। इस डेफिनेशन में दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड वन इज़ इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को देखें। इसमें कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट साइड पर हमें कॉपर सेपरेट मिल रहा है, जबकि मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब हमने इस रिएक्शन में दो चीज़ों पर एम्फसाइज़ करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज़ इन प्लस चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो -2 चार्ज रखता है, तो इसकी वजह कर इसे बैलेंस करने के लिए कॉपर पे +2 चार्ज आता है। जबकि मैग्नीशियम यहाँ पर न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। तो जब ये रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट साइड पर हमें कॉपर जो है वो न्यूट्रल मिल रहा है, यानी इसके ऊपर अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो जाएगी। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो रिएक्टेंट साइड पर +2 स्टेट में मौजूद है, जबकि जब ये प्रोडक्ट साइड पर जा रहे हैं तो कॉपर 0 स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज़ इन प्लस चार्ज या डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है यहाँ पर। तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली रिडक्शन कहलाता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो 0 से +2 में जा रहा है। तो 0 से +2 यानी इंक्रीज़ हो रहा है चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है या मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके साथ साथ हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म को भी देख लेते हैं। कॉपर +2 था और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। जबकि मैग्नीशियम 0 था और 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन ये भी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी इसी इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज़ हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जबकि मैग्नीशियम जो है वो पहले सिंगल था और बाद में रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन की फोर्थ एंड लास्ट डेफिनेशन ये है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहते हैं कि उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे कि हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन में देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। तो ग्लूकोज में से हाइड्रोजन का रिमूवल यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि ऑक्सीजन में
क्योंकि एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मुझे अब रिडक्शन सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तमाम डेफिनेशन समझ में आ गई हैं कि जो भी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की है उसका रिवर्स रिडक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज़ इन प्लस चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से हमें ये कंफर्म होता है कि किसी भी रिएक्शन में एक वक्त में सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, बल्कि दोनों साथ साथ होंगे। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल जो है वो फोटोसिंथेसिस की लिखी है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर का ऐड होना और ग्लूकोज की प्रोडक्शन होना, ये रिडक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है। मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म्स भी समझाती चलूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होता है जो किसी सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता है। ऑक्सीजन डोनेट करने के बाद क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने सामने वाले को ऑक्सीजन दिया है। लेकिन क्योंकि देने के नतीजे में ऑक्सीजन ख़ुद निकल गया इसके अंदर से, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रिडक्शन हुई है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो किसी सामने वाले कंपाउंड को हाइड्रोजन डोनेट करे, और हाइड्रोजन के निकल जाने की वजह कर हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे कि इस इक्वेशन में आयरन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट कर दिया है, और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन जो है इसमें से रिमूव हो गया है। तो आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम कह सकते हैं कि आयरन में जो है वो रिडक्शन हुई है। अब हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बाकी जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन सबको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन के लिए इंक्रीज़ इन प्लस चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड साइमल्टेनियसली रिडक्शन के लिए इसके ऑपोजिट टर्म्स यूज़ होंगे। पहली सिर्फ इतना कहूँगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशी होती है जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।